welcome to Talk on Trends. I am your host शिवम शर्मा और आज इस स्पेशल एपिसोड में जो स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ा है वो एक कमाल का हुनरबाज वाला आर्टिस्ट है. He is a top musician in Marathi music industry and इनका नाम है the one, the only रजनीश पटेल. Welcome to the podcast. Thank you so much. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो पर आए. थैंक यू सो मच भाई इनवाइट करने के लिए. आई एम टेलिंग एवरीबॉडी ही इज वेरी हम्बल क्योंकि हम एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले एंड मैंने बस इनको एक बार बोला कि क्या आप मेरे पॉडकास्ट पे आएंगे एंड हियर ही इज. सो इट्स वेरी हम्बल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच भाई. मैं एक्चुअली मैं बहुत टाइम से हिंदी में इंटरव्यू देना भी चाह रहा था. यस एनी आपका पहला हिंदी. यस फर्स्ट हिंदी इंटरव्यू एंड बहुत सारी बातें करेंगे. पर आपने शुरू करने से पहले हम रोल कर रहे थे उसके पहले आपने मुझे बताया कि आपका जो पैटर्न है लाइफ पैटर्न है स्लीपिंग पैटर्न है बिकॉज ऑफ योर काम के लेके काफी मेस्ड अप रहता है बिकॉज आप इतना टाइम देते हैं आपके आर्ट फॉर्म को. उसके बारे में बताना कि आप क्या मीन कर रहे थे उससे एग्जैक्टली. मैं एक्चुअली मैं उस चीज़ से मीन कर रहा था लाइक मतलब वो जो एक्चुअली मैं मेस्ड अप नहीं बोलूँगा, ये मैंने खुद ही बनाया है. मतलब बोलते हैं मतलब म्यूज़िक अगर म्यूजिशियन है तो फिर उसको म्यूज़िक के अलावा और कुछ दिखना नहीं चाहिए हर वक्त. कम मैं तो स्टूडियो में ही रहता हूँ. जैसे मैं मतलब आते ही मैंने तुमको बताया था कि लाइक मैं स्टूडियो में ही रहता हूँ. मेरे घर के अंदर ही सेटअप कर लिया है. तो जब भी उठे तभी मन किया रिकॉर्ड कर लिए और 2 लाइन आई 2 लाइन लिख दिए तुरंत रिकॉर्ड कर लिए. तो फिर ऐसा तो टाइमिंग वगैरह फिक्स नहीं है. लाइक जब मन किया तब रिकॉर्ड कर रहे, जब उठ रहे, जब खा रहे, मतलब कुछ भी ऐसा डिसाइडेड नहीं है. सब कुछ एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है. ईजी इन द सेंस लाइक मेरी एज 27 है राइट नाउ. इतना सारा काम, इतना सारा फेम, इतने सारे व्यूज इंडिपेंडेंटली भी आपको आते हैं, आपको लेबल के जरिए भी आते हैं. इट्स योर फैन हु लव्स यू. तो क्या मतलब इज इट डिफिकल्ट टू हैंडल इतनी कम एज में? डिफ़िकल्ट तो नहीं है बिकॉज देखो अभी ऐसे आप तो इतना मतलब तारीफ़ कर दे रहे हैं कि इतने सारे नंबर्स वगैरह लोगों के पास में, इससे भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स है. तो अगर उन लोग के लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहे तो मेरे लिए तो अभी स्टार्टिंग फेज़ है मेरे हिसाब से. जस्ट मतलब नंबर्स आर नॉट इजी टू हैंडल. लेकिन एक टाइम के बाद अपने को नंबर्स से फ़र्क नहीं पड़ता है. मतलब बेसिकली मतलब मैंने ये सीखा है जब तक अभी. और नंबर्स वगैरह तो क्या है, नंबर्स तो मेन बैंक अकाउंट में बढ़ने चाहिए भाई. बताओ कि यार जब फर्स्ट टाइम गाना शुरू किया, हाँ, जैसे कि आपने बताया कि एंड ऑफ कोर्स नोबडी विल बी जजिंग यू बिकॉज़ आपने इतना सारा इंडस्ट्री में काम किया है, काम दिया है, प्यार दिया है, तो ऑब्वियसली घूम के आना ही है. मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान, जब कोई बच्चा, जब कोई आपकी तरह आर्टिस्ट फर्स्ट टाइम मेरे असम्पशन के अकॉर्डिंगली जब जो मुंबई से ना हो, यूपी से हो, जो गाना शुरू करता है उसके दिमाग में ये नहीं होता है आई एम श्योर कि मैं मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री में जाऊंगा और कैप्चर कर लूंगा, दिलों के दिल जीत लूंगा. ऑफ कोर्स होता है कि मैं हिंदी में गाऊंगा क्योंकि हिंदी यूट्यूब के व्यूज के साथ मतलब स्ट्रीम है. तो आपका ये इंटरेस्ट कहाँ से बना? इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया ना कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इधर ही अपना हुआ है. तो फिर अपने आजू बाजू हमेशा से मराठी गाने ही बजे, कोली गीत बजे. हम लोग ने हर्षला पाटिल को सुना है, दादूस को सुना है, जगदीश पाटिल को सुना है. फिर उसके बाद ऐसे मतलब हमारे अराउंड का सराउंडिंग ऐसे ही था. तो वहाँ से इंस्पायर होते होते और बाकी हिंदी मैंने स्टार्ट तो हिंदी से ही किया था. लेकिन मतलब पता नहीं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि लाइक मतलब आई गॉट माई फर्स्ट सॉन्ग इन मराठी जो कि फर्स्ट आते आते ही इतना बड़ा हिट हो गया. गोव्याच्या किनारे जैसे आप बता रहे थे वो गाना, वो मैं अभी चेक करना छोड़ दिया हूँ क्योंकि उसके ऊपर हर दिन मिलियन व्यूज़ बढ़ते ही रहते. तो अभी फ़िलहाल उसका मतलब लाइक मतलब 200 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं उस गाने के ऊपर. या बिगेस्ट हिट. यस आई गेस क्योंकि वो ग्लोबली बजा है वो गाना. एंड आज तक मेरे कैटलॉग में सबसे मतलब मोस्टली व्यूड सॉन्ग वही है एक. उसके बाद तो फिर मैंने फिर सोचा कि लाइक लोग अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो लेट्स गिव देम ऐसा कुछ. बाकी म्यूज़िक भाई मराठी का ऐसा है कि मतलब मेरे को मराठी से कोई अलग नहीं कर सकता है, ऐसी चीज़ है. और मतलब ये जो नेटिव प्लेस वाला चीज़ है ये मैं मोस्टली नहीं बोलता हूँ क्योंकि मतलब ऐसे तुमको भी मालूम रहेगा बहुत सारे लोग हैं जो जज करते हैं. हाँ मतलब ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ये जज करते ही है. तुम चाहे कितना भी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई मैं यहीं से हूँ, लेकिन जज करने वाले लोग करेंगे. और वो तो मतलब चाहे ये मराठी की बात नहीं है सिर्फ, ये किसी भी इंडस्ट्री में होता ही है कि लाइक मतलब अपने को जज किया जाता है अपन कहाँ से बिलोंग करते हैं. मतलब है ऐसा चीज़. As an artist yourself right now, जो I think one of the biggest singers right now in Marathi industry, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस मोमेंट पर 2023 इस साल में मराठी म्यूजिक, मराठी गाने
कहाँ स्टैंड करते हैं इंडियन म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से? इंडियन म्यूज़िक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे तो फिर काफ़ी बड़े जगह पे पहुंच Listenership चुका बढ़ है रही है वैसे? ऑब्वियसली। मैं मतलब जब से उन्होंने ये एक मूवी आई थी, जब से सैराट करके एक मूवी आई थी, उसके बाद तो मराठी म्यूज़िक हैज़ गॉन लाइक ओवरसीज़। वाह। मतलब उसका रिकॉर्डिंग वगैरह ही, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा वगैरह ये सब मतलब चीज़ें यूज़ करना आसान नहीं है किसी भी रीजनल लैंग्वेज के लिए। फिर भी उन्होंने किया, दिखाया कि भाई हम लोग भी कम नहीं है, तो फिर उन लोग के लिए तो हमेशा रिस्पेक्ट है। Respect. हाँ, बाकी मराठी म्यूज़िक अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है, लेकिन इंडिपेंडेंट वाला सीन सिर्फ रैप में है, मराठी रैप में है। अभी तक कोई ऐसा पॉप वगैरह चीज़ मराठी में नहीं किया है। एंड मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैं एक फ्यूजन क्रिएट करूँ पॉप और रैप का, ताकि लोग मराठी में भी एंजॉय कर सके। लाइक दे कैन ऑल्सो फील कि हम लोग भी है, हम लोग भी म्यूज़िक बना रहे, कूल म्यूज़िक बना रहे। तो ऐसा सीन है बस। तो आपको पर्सनली अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हिंदी फिल्म्स की बात करें हाँ। या फिर अंग्रेजी फिल्मों की बात करें, पंजाबी फिल्मों की बात करें, जब उनका सॉन्ग कैटलॉग्स बनते हैं, जब सॉन्ग गाने ईपी बनती है, ओके। तो एक पर्टिकुलर बजट दिया जाता है, हाँ। जो ऑलरेडी हिंदी के सिंगर्स ने, कहीं एस्टैब्लिश सिंगर्स ने कहा है कि ज्यादा नहीं होता। तो वो एस्टिमेट दे रहा हूँ मैं आपको। सपोज अगर हिंदी फिल्म में 1 लाख रुपए गाने के लिए लगते हैं बनने के लिए, मतलब तो हाँ, मराठी फिल्म के लिए कितने पैसे लगते हैं बनने के लिए? डिपेंड करता है लाइक Budget high मतलब होता है काफी? बजट तो देखो भाई, मतलब ऐसा है कि लाइक डिपेंड करता है। अभी अगर गाने में दम है ना, तो फिर चाहे वो हिंदी हो चाहे फिर वो मराठी हो, उसके ऊपर बजट लगेगा ही। मतलब इंडस्ट्री का रूल है ये कि अगर कंटेंट में दम है तो भाई इसके ऊपर इन्वेस्ट होता ही है। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मराठी मूवी है तो उसके ऊपर कम पैसा लगेगा, या हिंदी मेन स्ट्रीम मूवी है ये तो barrier नहीं है। नहीं, ये बैरियर नहीं है। क्योंकि मतलब आ जाके देखो, लैंग्वेज बैरियर होता तो फिर ना तो साउथ ग्रो कर पाता कभी, ना तो फिर पंजाबी इंडस्ट्री ग्रो कर पाता था। तो लैंग्वेज बैरियर वाला सीन नहीं है, इन्वेस्टर्स हर जगह है। मराठी में तो इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स है कि लाइक मतलब बड़े बड़े, मतलब बजट का सीन नहीं रहता है, लेकिन बस यही है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा कंटेंट निकालना, उसके ऊपर पैसा लगेगा, ऐसा है। बट इवेंचुअली लास्ट आप कह सकते हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स आफ्टर सैराट, जो फिल्मों की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, इट हैज प्रोपेल्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि वो एवरी सिंगल ईयर लिसनरशिप बढ़ती जा रही है। ऑफ कोर्स नाउ दैट वी सी जो बड़े बड़े हिंदी एक्टर्स हैं, हाँ। एंड कई जैसे कि रितेश देशमुख, सलमान खान गिविंग गेस्ट अपीयरेंसेस, एंड जो मराठी टीवी शोज होते हैं वहाँ पर बॉलीवुड एक्टर्स, हाँ, मतलब कैमियोज वगैरह देते रहते हैं। इट इज एवरीवेयर। तो अगर आपको मैं पूछूं कि अगर आपका एक ड्रीम सॉन्ग हो जो इंडिपेंडेंटली आप बना रहे हैं, हाँ। गा रहे हैं, तो आपके साथ में क्या चाहते हो आप कि अगर आपका एक रोमांटिक सॉन्ग है तो कौन सी एक्ट्रेस के साथ में आप उसमें फीचर करना चाहते हो? मैं एक्ट्रेस, मेरे दिमाग में आजकल तो एक ही एक्ट्रेस चल रही है। लाइक मतलब मैं सोचा हूँ कि मराठी गाने में जानवी कपूर को फीचर करना ओह, चाहिए। मतलब आई लाइक हर, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल है। मतलब एक बोलते हैं ना, बेटी है ना किसी की, तो आप नाम तो जानते ही रहेंगे किसकी बेटी है। तो फिर उधर से हल्की सी वो झलक दिख जाती है, तो ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे भी होना चाहिए वो चीज़। मतलब मराठी इंडस्ट्री में भी है नहीं कि मतलब तुमको भी पता है कि इंडस्ट्री पूरी महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड है लाइक। तो फिर इंडस्ट्री के लोगों को मराठी में भी आना ही चाहिए, और वो दिख भी रहा है, अभी धीरे धीरे हो भी रहा है। मतलब काफ़ी एंजॉय भी कर रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि इतना मतलब बड़े पैमाने पे अगर ग्रो कर रहा है सीन, तो फिर आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट, ऐसा है। एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं मैं? पूछो भाई पूछो। मेरे को बस पूछना है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मुझे लगता है सच में कि कुछ गाने हैं जो बहुत ही ज्यादा लाइक बैंगर गाने हैं। इट्स नॉट लाइक जस्ट अ सॉन्ग, इट्स लाइक अ बैंगर। बट अब जब बात करते हैं, क्लब्स में जाते हैं या फिर कोई कॉन्सर्ट हो जाए या फिर कोई पार्टी हो जाए, एवरी पार्टी हैज नाउ ओपनड अप टू हिंदी म्यूजिक। इसके अलावा अंग्रेजी गाने बजते हैं, पंजाबी म्यूजिक बजता है, साउथ म्यूजिक बजता है। अभी भी कहीं ना कहीं, इवन आफ्टर गिविंग सो मेनी इयर्स एंड सो मच एफर्ट एंड कितने सारे पॉपुलर गाने, अभी भी क्लब्स में या फिर कोई कॉन्सर्ट में शायद लोग एंड क्लब ओनर्स थोड़ा सोचते हैं, तो Hesitate. as an artist, आपको क्या लगता है, हेजिटेट करते हैं ये? लाइक मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो वायरल गाने हैं वो तो बजते ही है, उसको तो बजने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों, मतलब छप्पर फाड़ दिए, मतलब झिंग झिंग झिंगाड़ हर जगह बजाए, क्लब हो या चाहे किधर भी हो। Exactly, मेरा point यही है। हाँ। जब तक वो गाना वायरल नहीं हो, तब तक हाँ, क्लब में नहीं ये बजेगा। एक्चुअली में लोगों का जबकि मतलब scene में पर्सपेक्टिव दूसरी अलग है। industry वाला ऐसा हिसाब नहीं है। हाँ, मतलब क्या सीन है मालूम है, वैलिडेशन वाला सीन है। जब तक लोगों को वैलिडेशन नहीं मिल जाता है ना कि ये ग्लोबली वायरल हो चुका है, तब तक लोगों को यकीन नहीं होता है कि दिस इज़ हिट। समझ रहे आज के टाइम पे, मतलब हाँ है, ईजी तो नहीं है लेकिन एक्सेप्टेबल है। मतलब हाँ ठीक है भाई, और क्या तुम्हारी, अभी जैसे जो चीज़ लोगों को वैलिडेट, मतलब जिस चीज़ के लिए वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर ऑब्वियसली मतलब कुछ सोच के ही लोग
वैलिडेट कर रहे हैं ना कि मतलब अभी जैसे हम लोगों को कोई गाना पसंद आ रहा है, पंजाबी गाने यहाँ पे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो बैंगर बज रहे हैं, है ना। साउंड पे उनके काम हो रहा है, उतना पैसा लगाया जा रहा है, उनके मिक्सिंग मास्टरिंग पे इतना इन्वेस्ट हो रहा है, इसीलिए वो साउंड वैसी कर रही है और लोगों तक पहुंच रही है, लोग सुन भी रहे हैं। तो वैसी ही चीज़ है, मतलब कि अगर कंटेंट हिट हो जाता है तो लोग भी उसको अप्रूव करते हैं और फिर हर जगह बजता ही है। और बाकी अगर तुम कितना भी तगड़ा गाना बजा लो, अगर उसका बेस फट रहा है तो फिर कौन बजाएगा भाई। है क्या नहीं। ये ऐसी चीज़ है। कोई मराठी फिल्म के अलावा कोई और इंडस्ट्री की फिल्म से आपको गाने के ऑफर आए हैं? इंडस्ट्री से अभी फ़िलहाल तो नहीं आया, लेकिन मैं मराठी फिल्म्स के लिए करने वाला मतलब कर रहा हूँ, अभी एक आध प्रोजेक्ट्स रनिंग में है। एंड आई थिंक कि मतलब आ जाके जो मैंने सोचा था कि मेरे को एंटर तो फिल्म्स में ही करना है, चाहे वो फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, तो फिर वो धीरे धीरे होएगा पूरा। एंड दिख रहा है मेरे को, तो आई एम एन्जॉइंग दिस प्रोसेस राइट नाउ। देखते हैं बाकी आगे आने वाले तो मतलब बहुत सारे काम जब है। कोई गाना सिलेक्ट करते हैं या फिर आप एग्री करते हैं, तो क्या चीजों को देख के करते हैं? डू यू सी द बैनर, द प्रोडक्शन हाउस, या फिर आप आर्टिस्ट को देखते हो, या फिर आप वो गाने के फील को देखते हो? क्या आपको सबसे ज्यादा मैटर करता है? मेरे को सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक्चुअली में धुन, मतलब कंपोजिशन। बीट चलो ठीक है, बीट तो मैं हैंडल कर लूँगा, मेरे को बीट भी मत दो, मतलब गिटार ही बजा लो, सिर्फ धुन मैटर करती है। तो मतलब मेरे लिए कंपोजिशन बहुत मैटर करता है किसी भी गाने का। जब भी मतलब मैं कोई गाना सेलेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ क्या धुन है, और अगर सामने वाले के पास में धुन नहीं है तो फिर मैं बोलता हूँ भाई मेरी धुन ले लो फिर। घर वालों ने कभी रोका आपको जब स्टार्टिंग फेज़ में काफ़ी, रोका था? हाँ रोका इन द सेंस, वैसे रोका नहीं, मतलब एक्चुअली में यूजुअल ड्रीम है जो जो कि स्पार्क था आपको उनकी वजह से ही था स्पार्क, तो वो लोग कभी ये सब पूरी तरीके से रोक नहीं पाए। मतलब मेरे डैड खुद गाते हैं। एंड हाँ सिंगर, मतलब इन द सेंस वो हम लोग बचपन में जागरण वगैरह करते थे, बोलते हैं ना भगवत गीता पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, तो वो बचपन में पापा की वजह से ही स्पार्क हुआ था वो सारी चीज़ें। एंड ऐसी स्टोरी की तो नहीं है, ये रियलिटी है कि मतलब बचपन में उनकी वजह से स्पार्क मैंने इसलिए बोला कि लोगों के होते हैं ना वाइवाज, स्कूल में ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उस टाइम पे लाइक आई मतलब पापा कंपोज करके दिया करते थे मेरे को पोएम्स। तो फिर अभी जब मैं वहाँ पे जाके गा रहा हूँ तो एक टाइम के बाद मैंने अगर वो ड्रीम को परस्यू कर लिया तो फिर ये लोग पूरी तरीके से रोक नहीं पाए। तो अब क्या बोलते हैं घर वाले? अभी तो बोलते कि ऐसा कौन सा नहीं, अभी तो ऑफ कोर्स अच्छा ही बोलते होंगे, बट कौन सा मोमेंट था जब उन्होंने रियलाइज किया, फैमिली ने रियलाइज किया कि नहीं अब तो रजनीश मतलब अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ये जब नाम भी अच्छा कमा रहा है। मैंने एक्चुअली मैं उन लोग ने मेरे अंदर का शायद से बोलते हैं ना हंगर। वो हंगर जो है ना देख लिया, मतलब कि क्या सीन हो गया मालूम है क्या कि अब स्टार्टिंग में फेज़ में हर एक आर्टिस्ट को इस दौर से गुजरना पड़ता है, लाइक मतलब उसको ना कोई आता नहीं है उसके लिए, मतलब जैसे कि अभी हम लोग को शूट करना है, मतलब म्यूज़िक बनाना है, खुद का सब एक इंसान तो कर नहीं सकता है। तो लाइक मतलब ये प्रोसेस में ना कोई भी हम लोग के साथ में नहीं था, मतलब हम लोग के मतलब मेरे साथ में नहीं था। वो तो धीरे धीरे मैंने लोग जोड़े अपने आपको प्रूफ करते करते धीरे धीरे कि भाई वी कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं। तो फिर पापा ने और मम्मी ने देखा है मेरे को अकेले रूम में चिल्लाते हुए इन द सेंस बोलते हैं ना जो सुर नहीं लग रहे उसको ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को दिखाना है ये सुर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, खुद के वीडियोज़ खुद एडिट कर रहा हूँ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के, तो वो लोग ने मेरा चीज़ देखे लें, मतलब देखा है उन लोग ने कि मतलब मैं उस चीज़ के लिए कितना पैशनेट था। तो वो लोग मेरे को हमेशा सजेशन देते थे कि लाइक मतलब सबको मालूम है पैसा आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका एक ही सजेशन था कि तू ये सब साइड बाय साइड करता रहे, लेकिन खुद के लिए कुछ और भी सोच ले। तो मैंने खुद के लिए तो नहीं सोचा, मैंने बोला तुम्हारे लिए कर लेता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया उन लोग के लिए। अच्छा, आप इंजीनियर? हाँ मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, बीटेक। एंड वो करने के बाद लेकिन मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था कि लाइक अगर कॉलेज ख़त्म होने तक मेरा नाम नहीं होता है तो फिर मैं चुपचाप जॉब करूँगा। ऐसा मैंने कॉलेज के पहले ही सेकेंड ईयर में ही आई गॉट वायरल मराठी। मेरे को ये पूछना था आपसे एक्चुअली, क्योंकि अभी आप 27 हो, पर जब हाँ। आपके गाने वायरल होने शुरू हुए थे तब आपकी एज क्या थी? तभी लाइक मतलब मैं 24 में वायरल 24 भी मैंने बहुत लेट बोल दिया, 23-22 में स्टार्ट हो गया था 22-23 की स्पार्क। उम्र में। हाँ 22-23 की उम्र में स्टार्ट हो गया था। इंसान जब 20 की उम्र का हो, 60 की उम्र का हो, उसके बाद उसको पैसा या सक्सेस या फेम मिलती है, उसके हाथ में वो संभालने जब उसको ना आता हो तो नहीं होता। आप जब 22 साल की एज में ये सब देख रहे हो, ऑफ कोर्स बीइंग इन अ कॉलेज, जब इतने सारे लोग आपके आसपास हैं, देन स्टार ट्रीटमेंट थोड़ा मिलने लग जाता है, हाँ कैसे खुद को हम्बल रखना होता है और क्या लगता है आपको उस समय पे? हम्बल तो भाई क्या है मालूम है, वो खून में है अपने, मतलब वो एक्चुअली में कोई ऐसा मैं ब्रैग नहीं करता हूँ मेरे हम्बलनेस का कभी भी, क्योंकि मेरे को मालूम है इसके अलावा अपना काम नहीं चलेगा कहीं पे भी जाओ। कोई भी इंसान अगर हम्बल नहीं रहेगा तो मैं उससे क्यों बात करूँगा, बात ये है। तो मतलब हम्बलनेस तो चलो एक इंसान के अंदर रहना ही चाहिए कि मतलब क्यों किस चीज़ का घमंड रखेगा इंसान।
तो मतलब हम्बलनेस तो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन मेन ये है कि जो चीज़ें अगर अपने हिसाब से नहीं होती है तो वहाँ पे भी हम्बल रहना पड़ता है। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे अभी इमेजिन करो मेरे को तुम्हारे एंड से, जैसे मैं तुम्हारे इधर डील क्रैक करने आया हूँ, अगर कोई मैंने मेरा कंटेंट तुमको 100% दे दिया है, लेकिन मेरे को सामने से भी अगर वो वर्थ नहीं मिलेगा ना, तो फिर भी मैं किस कंडीशन पे काम करूँगा वो डिपेंड करता है कि तुम इंसान कैसे हो। ओके। कि मतलब शायद से तुम मेरे को उतना पैसा नहीं दो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ में अच्छा बिहेव करो या मेरे से वैसा रिलेशन बनाओ तो फिर शायद से मैं तुम्हारे साथ में काम कर लूँ। तो वो एक इंसान इंसान वाला चीज़ होता है। आपको खुद की इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा सेल्फ मेरे को सामने वाले की भी बहुत प्यारी है। वेरी नाइस। क्योंकि सिर्फ मतलब खुद का तो चलो ठीक है, सबको प्यारी रहती है, लेकिन सामने वाले का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर उस बेसिस पे फिर अपने को ट्रीट करेगा। दैट इज ट्रू। डिफरेंट आंसर है। इन लोग आपस में बोलते हैं कि हमको ही लगता है, थोड़ा अलग आंसर दिया। यार कौन सा ये थोड़ा मस्ती वाला सवाल हो जाएगा। बिंदास बिंदास। तो जरा मुझे बताना कि जब 22 साल में ऑफ कोर्स लड़कियों की जब आसपास टोली मंडराने लग गई, आफ्टर हाँ। मिलियंस ऑफ व्यूज, थोड़ा टेंशन मिलने लग गया, तो आज तक या फिर सबसे पहला या फिर सबसे ज्यादा बड़ा स्पेशल कॉम्प्लीमेंट किसी लड़की से क्या मिला है? मेरे को मेरी ज़िंदगी में ना स्पेशल कॉम्प्लीमेंट मेरा फर्स्ट जो मेरे को मेरी एक फ़ैन है रक्षा करके, उसका नाम है। आपको नाम याद है? हाँ, क्योंकि उसने उसके नाम के आगे मेरा नाम लगा लिया, रजनीश फ़ैन रक्षा उसने रखा था अपना नाम। How sweet है। एंड शी गिफ्टेड मी अ स्केच ऑफ माई सेल्फ। एंड उस टाइम पे मेरा कोई भी फ़ैन नहीं था, एंड वो आई, उसने मेरे को गिफ्ट किया। मैंने सोचा मतलब उस टाइम पे मेरे को फील हुआ कि लगे भले ही ज़िंदगी में किसी के लिए म्यूज़िक करूँ नहीं करूँ, इसके लिए तो ज़रूर करूँगा। हाँ, उसने मेरे को मोटिवेट कर दिया, मतलब बता दिया कि तू किसी के लिए कर मत कर, मेरे लिए कर। तो मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। और एक दो और भी फ़ैन है, शुभम करके है। मैं उन लोगों के नाम क्यों याद रखता हूँ, क्योंकि उन लोग के नाम के आगे मेरा नाम उन लोग ने जोड़ दिए थे उस टाइम पे। How sweet है। और ये मतलब कोई ये आसान चीज़ नहीं है। मैं किसी मेरे नाम के आगे तो मैं किसी का नाम लगाने से पहले बहुत बार सोचता हूँ। तो वो लोग ने अगर सोचा है तो फिर मतलब मेरे को रिस्पेक्ट है उस चीज़ की। क्या बात है। आप क्या सोचते हो, मतलब फिर क्या लगता है आपको कि कभी सोचा आपने कि ये सब के अलावा यंग हो, दिखते भी अच्छे हो, ट्राई कर लेता हूँ? किस चीज़ में? लाइक एक्टिंग है, प्रॉपर्ली एक्टिंग में उसके भी तो ऑफर्स एक्टिंग के ऑफर्स बहुत सारे आए, मतलब मैंने लेकिन मना कर दिया। मतलब मैंने बोला कि देखो मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में एक उसूल बनाया कि मैं एक्टिंग तभी करूँगा जब भी आवाज़ मेरी रहेगी। आवाज़ इन द सेंस मतलब मैं मोस्टली म्यूज़िक वीडियोस प्रेफर करता हूँ। मेरे को वैसा नहीं जमता है मतलब स्किट वगैरह, क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट वगैरह नहीं हूँ ना। तो फिर मेरा म्यूज़िक से लेना देना है, तो फिर मैं सोचता हूँ मैटर नहीं करता। मैं आज के टाइम पे डजन आपको acting समझ नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन एक्टर तो एक्टर होता है भाई। मतलब मैं एक्टिंग वाला इंसान नहीं हूँ। मैं मतलब मैं खुद के आवाज़ पे लिपसिंग करने को भी मेरे को थोड़ा अजीब लगता है ऐसा। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि चलो अभी मेरा ही गाना है तो एक्टिंग तो करना पड़ेगा ऐसा। आप शायद फील करते हो। शायद नहीं फील करता हूँ, ऐसा फील करता हूँ कि मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ कि लाइक मतलब लोगों को मेरे अंदर से वो एक्सट्रोवर्ट इंसान निकालने के लिए शायद से 1.5-2 महीने चले जाएंगे। और फिर वो एक्सट्रोवर्ट इंसान कैसे होता है? वो एक्सट्रोवर्ट इंसान फिर एकदम फिर वो आपका जिगर ऑब्वियसली जैसा होता है, मतलब जिगरी बनेगा और क्या। मतलब उससे अगर किसी के सामने अगर मैं खुल चुका हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत मीन करता है। कभी ऐसा होता है कि आप अपनी जर्नी को लुक बैक करते हो और फिर आपको कभी या फिर कुछ और चीज होती है अबाउट योर वर्क ओनली, आप थोड़ा इमोशनल फील करते हो या फिर समटाइम्स यू शेयर हाँ। टीयर्स, होता है सबके हाँ, साथ होता है? काफ़ी। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा ये तो अभी भी होता है। मतलब ये इमोशनल फील करना मेरे लिए ऐसा है ना, इमोशंस मतलब मैं अगर कुछ नया भी लिख रहा हूँ ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत मैं ट्राई कर रहा हूँ लिखने का, लेकिन कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे, लेकिन अचानक से 2 लाइन आ गई, उससे रोना आ गया अचानक से ही। मतलब हिट कर जाते हैं, मतलब खुद की लाइंस खुद को हिट कर जाती है ना जब, तो मतलब वो अभी भी होता है। क्योंकि वो शिद्दत से लिखने का ट्राई करता हूँ, ऐसा ही नहीं कि ज़बरदस्ती पेन उठा लिया और चलो लिखना ही पड़ेगा गाना, वैसा सीन नहीं है। मतलब गाना अगर आ रहा है अपने अंदर से तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या, तब तक वेट करते हैं, तब तक और कुछ मतलब एक्सपीरियंस करते रहते हैं। बाकी इमोशंस तो अंदर इतने सारे भरे कि मतलब हर बीट पे अलग इमोशन है। वैसे कभी लास्ट टाइम कब रोए थे आप? कल रात को सही में? मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैं जब भी लिखता हूँ मतलब नया कुछ अपने को हिट कर गया ना मेरे को, तो मतलब मेरे को ना बल ऐसा रोना मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं कि मतलब बैठ के रो रहा हूँ, ऐसा नहीं। जस्ट मतलब एक फील हो जाता है, एक बोलते हैं ना अंदर से एक अचानक से बॉडी ठंडी पड़ गई कि अरे फक ये क्या हो गया ये क्या लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद थोड़े मतलब पास्ट याद आ जाता है, मतलब कुछ चीज़ें कनेक्ट हो जाती है कि ये वाला फेज़ मेरे साथ में ऐसा पहले भी हुआ है। मतलब बोलते हैं ना जैसे कोई अभी अगर सैड सॉन्ग लिख रहा हो
तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि सबसे ज़्यादा सैड मैंने कभी फील किया था, मेरे को वापस से वो फील नहीं करना है, लेकिन मेरे को वो इमोशन याद है, तो मैं उसी इमोशन को कैरी करके फिर नया गाना लिखता हूँ। ऐसा मतलब अपना एक ट्रिक है। वहां से इंस्पिरेशन ले। हाँ, मतलब वो याद कर लेने का वो वाला फेज़ और वापस पेन चला देने का बस। तो एवरेज तौर पर जैसे कि ये कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता गाना कितने समय बनता है, कभी कभी आप 15 मिनट में बना देते हो। हाँ, डिपेंड्स। एंड आपको मैक्सिमम समय एक गाना कंप्लीट करने में विद लिरिक्स कितना समय लगता है? मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बताऊँगा, मैक्सिमम मेरे को ना 1.5 महीने लगे एक गाने के लिए। मैंने एक कौन सा आप बता सकते ये अभी मैंने एक 1.5 महीने पहले गाना डाला है, बेधुंद, मराठी गाना है। एंड वो गाना काफ़ी मतलब मेरी जोन से काफ़ी बाहर वाला गाना है। लाइक मतलब मैं मेरा बोलेंगे तो अगर इमेज बना हुआ है म्यूज़िक को लेके, तो लाइक मतलब एक स्वैगी बॉय मराठी में वैसा वाला काइंड ऑफ थिंग बना हुआ है। हैं? आप एंजॉय करते हैं इमेज को? हाँ, किस चीज़ को, सॉरी? उस इमेज को आपके स्वैगी बॉय हाँ, मतलब मैं वैसा ही हूँ, ऑब्वियसली तो एंजॉय करूँगा ही, क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ में इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन म्यूज़िक पे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ऐसा है मतलब। म्यूजिक में हाँ। अपना किंग हूँ, हाँ, बाकी सब में म्यूज़िक कैसा है, मतलब म्यूज़िक में अगर तुम्हारा अगर फर्स्ट स्ट्रिंग भी बज जा रहा है तो फिर उधर मेरा हम तो आ ही जाएगा। ऐसा है कि मतलब जिधर म्यूज़िक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे मेरी आवाज़ आएगी, ऐसा है। यार एक बात बताओ, आप इतने अमेजिंग सिंगर हो, है ना? ऑफ कोर्स जब घर पे मेहमान आते होंगे या फिर आप कोई फंक्शन में जाते होगे, गुस्सा नहीं आता ये सुन के कि यार रजनीश जी एक लाइन तो हो जाए? नहीं नहीं भाई, गुस्सा नहीं आता एक्चुअली। मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि लोगों को मैं तो वैसे भी पहले इतना ज़्यादा मिलता नहीं हूँ, पता नहीं जिसको भी मिल रहा हूँ तो अगर उसने रिक्वेस्ट कर दिया तो उसको एक लाइन सुनाने में क्या ही चले जा रहा है। मतलब उसका मतलब मेरे 10 सेकंड की वजह से अगर उसका मतलब उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है तो फिर मतलब इससे बड़ी बात क्या है। मैंने सिंगिंग चालू ही इसलिए किया है भाई, लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, मेरा एक ही मोटिव है, स्प्रेड लव। तो फिर मतलब कोई एक लाइन बोल भी दिया, मोस्टली घर वगैरह पे तो ऐसा सीन नहीं होता है, क्योंकि मेरे मॉम डैड मतलब मेरे से किसी को मिलने नहीं देते। मेरा मतलब बहुत एक्सक्लूसिव जोन मैंने रखा हुआ है, और मैंने नहीं रखा है एक्चुअली, मेरे पेरेंट्स ने रखा हुआ है मेरे लिए, कि मतलब तू अपना काम करता रहे, तू अपना तेरे हिसाब से रहे, तू टेंशन मत ले, तेरे तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। एक बात बताओ यार, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी जितना मैंने आपसे बात किया है, एक चीज ना समझ में आ रही है जो आज के समय पे लोगों को यकीन नहीं होता। जैसे कि आप जितने पोलाइटली बात कर रहे हो, आप इतने समझ के आंसर दे रहे हो, आप इतने हम्बली बिहेव कर रहे हो। समटाइम्स पीपल एक्सपेक्ट कि सेलिब्रिटीज एंड आर्टिस्ट लाइक यू ये सब दिखावा कर रहे हैं, जबकि उनको आपको बिहाइंड द सीन्स मिलना पड़ता जानने के लिए कि ये सब हकीकत है। दिस इज नॉट यू जस्ट बीइंग गुड ऑन कैमरा, इट इज योर पर्सनालिटी इन जनरल। सी मतलब हाँ, मतलब ऐसे लोगों को लगता भी रहेगा, क्योंकि लोग करते भी है ऐसा कि मतलब ऑन कैमरा कुछ और ऑफ कैमरा कुछ और, थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्वियसली होता ही है। लोगों ने मानना छोड़ दिया कि लोग बहुत ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं। क्या सीन है मालूम है भाई, लोग के साथ में ज़्यादा अच्छा बिहेव कर दो तो ना, तो उनको एक्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि उन लोगों को वैसा कोई इंसान मिलता नहीं है जल्दी आज के टाइम में। आजकल बहुत रेयर है कि मतलब तुमको कोई ऐसा मिले कि तुमसे प्यार अच्छे से बात कर रहा है, तुम्हारे साथ में इतना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मेरे लिए ऐसा है, मैं लोगों से मिलता ही नहीं हूँ, और मैं जिन लोगों को मिलता हूँ वो मेरे लिए बहुत मतलब मीन करते हैं, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसीलिए मैं उन लोगों को मिल रहा हूँ। तो फिर उन लोग के साथ में तो ऑब्वियसली मैं वैसे ही बिहेव करूँगा ना, तो मतलब उसमें उधर आता ही नहीं है कि मतलब मैं इन लोगों के साथ में क्यों ऐसा बिहेव करूँ, जब नॉर्मल ऑन कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा हो, बातचीत अपनी वैसी ही होगी। वैसे की वैसे। अभी तुम्हारी जगह पे अगर मेरा बचपन का फ्रेंड बैठा होता तो उसके बाद में मैं गाली दे के भी बात करता था। लेकिन अभी अपना बातचीत ऐसी स्टार्ट हुआ है तो फिर ऐसे ही रहेगा, बाकी आने वाले टाइम पे पता नहीं अलग बातचीत होने लग गया थोड़ी। जो वो दोस्त हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, हाँ। वो आपको हम्बल रखते हैं? मतलब अगर आप कभी थोड़ा सा बाय मिस्टेकली थोड़ा हवा में उड़ो तो लेकर आते हैं आपको कि यार चुप बैठ जा, तू अभी हम नहीं लोग के बीच नहीं, में वो लोग हवे में उड़ते। उन लोगों को मेरे को लाना पड़ता है, अरे ऐसा भाई, होता है मैं बोला अरे मैं भाई। इतना कामयाब हूँ कि मेरे दोस्त मेरे नाम पे जॉब कर रहे हैं। क्या बात मैं उन लोगों को रोक देता हूँ, भाई ऐसा मत बोल बटा रे यार इसको मत। मतलब अभी जैसे इमेजिन करो किसी सिचुएशन में हूँ मैं, यहाँ पे 3-4 लोग जमा हो गए, तो मेरा दोस्त बोल रहा है ए नहीं मिलने का, इससे नहीं मिलने का, भाई इधर भाई भाई को संभालो। मैं बोल रहा अरे नहीं, रहने दे उसको। जाने दे उसको, नहीं एक फ़ोटो के लिए आया ना, सिर्फ निकालने दो भाई को, कुछ नहीं। तो मतलब मेरे दोस्त लोग को ज़्यादा पता है मेरा इंपॉर्टेंस शायद से, तो इसलिए वो लोग मेरे को बताते रहते कि तू इतना भी हम्बल मत हो, मतलब ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि लोगों को ना, नहीं तो फिर तुमको भी मालूम है लोग फ़ायदा उठाना, हाँ मतलब फ़ायदा उठाने वाले लोग तो हर जगह है, लेकिन जो ज़्यादा एकदम दिखता है ना, सरल एकदम सीधा दिखता है, एक्चुअली मैं सीधा हूँ नहीं, मेरी बातचीत सीधी है, क्योंकि मेरे को मतलब नॉर्मल बातचीत करना ही पसंद है। मैं मेरे हिसाब से बात करता हूँ, लाइक मतलब मेरे को ऐसा लगेगा ना सामने वाला इंसान टेढ़ा है तो फिर उससे मैं टेढ़ा ही बात करूँगा। तो मतलब डिपेंड करता है सामने वाला इंसान कैसा है। ओके। परफॉर्म करते हो स्टेज पर, कभी आप शोज कर रहे हैं, फेस बोलते हो अपने आप? होता है भाई, क्यों नहीं, हर आर्टिस्ट के साथ में होता है ये। ऐसा हुआ आपके साथ कभी?
मेरे साथ हुआ था लेकिन मैंने कवर अप कर लिया था, लाइक मतलब उसका कवर अप करने का एक ही सीन है, अपना स्किल दिखा दो फिर उधर, बाकी कुछ नहीं। एग्जाम्पल? इमेजिन लाइक मतलब अगर मैं लिरिक्स भूल गया तो फिर वहाँ पे मैं पीछे बैकिंग्स देना चालू कर दूंगा, मैं हम मतलब हमिंग करने लग जाऊंगा, मैं आलाप ले लूँगा। स्मार्ट। हाँ मतलब ऑब्वियसली, मतलब क्योंकि वो स्टेज है, स्टेज पे कोई सेकंड चांस नहीं मिलता है, तो लाइक मतलब यू हैव गॉट ओनली वन चांस। तुम लिरिक्स भूल गए तो एक काम करो, नया टैलेंट दिखाओ उसी जगह पे, इंस्टेंट में कुछ क्रिएट करो, ऐसी चीज़ है। अब आई एम श्योर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में, पूरे इंडिया में शोज करते होंगे। हाँ। सबसे ज्यादा क्रेजी, क्रेजी मेरा मतलब अच्छे तरीके से क्रेजी, जैसे कि सबसे ज्यादा वर्ड टू वर्ड गाने गाने वाली ऑडियंस कहाँ मिलती है? कौन से जगह पे, कौन से जगह पे सबसे ज्यादा लोग गाते हैं, रिपीट करते हैं सॉन्ग्स? मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैं गया था वसई में। वसई में मेरा फर्स्ट शो जब भी हुआ था वहाँ पे, तो मैंने शो किया था लाइक एक मतलब एक मंदिर का एरिया, जैसे आप लोगों को मालूम रहेगा यहाँ पे गाँव देवी मंदिर होता है, तो वसई का वहाँ पे गाँव देवी मंदिर था। तो मेरा फर्स्ट शो ऐसा था कि लाइक मतलब वहाँ के पूरे गांव के लोगों इकट्ठा किए थे, मतलब उन लोग इकट्ठा हुए थे, हम लोग का फर्स्ट गाना वायरल हुआ था एंड मैंने मंदिर के सामने परफॉर्म किया था। और वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा था कि लाइक मतलब मेरा भी गाना किसी को याद रह हो सकता है क्या, मतलब मैंने उसके पहले नहीं सोचा था। तो फिर जब वो लोग गाने लग गए ना, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई सच्ची में ये लोग को याद है। एंड गाना तो छोड़ो, वो बीच का हमिंग तक गा रहे हैं उनमें उसमें ना 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 ये कर रहा हूँ, तो उन लोगों को वो तक याद है। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो मैंने टाइम पास में कर दिया था, लेकिन लोग मतलब लोगों को इतना प्यार है, मतलब है तो वो दिख जाता है, मतलब जब वो लोग साथ में गाते हैं तो। परफॉर्म करते वक्त गूज़बम्प्स आता है आपको? गूसबम्स नहीं आते, हल्का सा मतलब Chill फ्लैशबैक्स आते हैं, हाँ। फ्लैशबैक्स आते हैं सिर्फ, कि मतलब वो स्टेज से चढ़ने के पहले या स्टेज पे खड़े रहने पे ना मेरे को एक ही फ्लैशबैक आता है कि मतलब किस लिए हूँ इधर, बस बाकी कुछ नहीं। नर्वसनेस होती है बहुत स्टेज ज़्यादा से जाने के होती है 30 ऑब्वियसली, सेकंड पहले तक? बड़े से बड़ा इंसान रहेगा उसके पेट में हल्की सी नर्वसनेस तो होगी। Exactly. उसका रहता है मतलब एक रहता है ना, क्योंकि अपना टाइम आने वाला, अपना टाइम नज़दीक आता है ना जब भी, तो वो टाइम पे एकदम फील होने जब लगता आप है। backstage खड़े हो हाँ और जस्ट आपका 10 सेकेंड्स, वो जो 10 सेकेंड्स का टाइम रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है कि मतलब उस टाइम में डिसाइड कर लेने का क्या करने का है। बट वो कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आप जब जाते हो और जब पहला आप हेलो बोलते हो ऑडियंस हाँ। को, फिर कुछ भी बोलते हो और जो रिस्पॉन्स आता है वो पूरा नर्वसनेस एक साथ में ख़त्म पूरा एकदम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उधर रियलाइज मतलब उधर एक ही चीज़ रियलाइज़ होती है कि लाइक मतलब ये कोई और लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो अपने को प्यार करते हैं, तो इन लोग से क्या नर्वस नहीं, या इन लोग से क्यों डरना है, ये लोग तो अपना अपने को सुनने आए, ये लोग अपने से प्यार करते हैं, अपने लिए खड़े हैं, तो फिर इन लोग से मतलब अपने फ्रेंड्स लोग से क्यों अपन नर्वस होंगे, ऐसा है। आपका ड्रीम कोलैबोरेशन क्या है? बताओ किसके साथ में आप गाना चाहते हैं, किसके साथ में अगर आप रैप और गाना मिक्स करना चाहें, वेदर फ्रॉम मराठी इंडस्ट्री, फ्रॉम इंडिया इंडस्ट्री, फ्रॉम इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑल इंक्लूडिंग, किसके साथ में आप कोलैबोरेट करना पसंद करेंगे? ये एक्चुअली में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब अभी मेरे इंस्पिरेशंस तो बहुत सारे हैं, मेरे आइडल भी बहुत सारे हैं जिन लोगों के साथ में मेरे को गाना करना है, लेकिन एक जो मेरे को ऐसा कोलैबोरेशन लगता है ना कि मतलब ये होना चाहिए, ऐसा मेरे को पता नहीं, पॉसिबली कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने बचपन में सुना था, एकॉन के गाने बहुत सारे सुने, तो अगर एकॉन और मराठी का कोलैबोरेशन हो जाए तो फिर बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा ये। उन्होंने छपक छल्लो भी गाया था, हाँ, फिल्म में वो गाया था रावण फिल्म में। आई थिंक ही विल डू अमेजिंग। हाँ मतलब ये ऐसा है कि मतलब ये ड्रीम कोलैबोरेशन रहेगा, और ये सीन के लिए भी कुछ और अलग चीज़ रहेगा, पता नहीं कभी पॉसिबल होगा, लेकिन आई विल मेक श्योर कि ये कभी ना कभी तो पॉसिबल हो। और आई थिंक एकॉन के बारे में स्पेशलिटी है कि उनकी आवाज ऑटो ट्यून से पहले ऑटो ट्यून वाली आवाज थी। हाँ वो एक हाँ, अलग ही उनका बेटर आवाज में। कोई ज़्यादा पिच परफेक्ट होता है ना तो फिर वो खुद ही ऑटो ट्यून बन जाता है ऐसा। रियलिटी शो से ऑफर आता है, इस एग्जांपल हाँ। बिग बॉस या फिर कोई और रियलिटी शो। रियलिटी शो से बहुत सारे ऑफर आते हैं, लेकिन घर पे हमारे 4 महीने कैद रही है, तो व्हाट डू यू वांट टू से? नहीं भाई, ये सब जगह अपने लिए नहीं है। मैं खुद पहले तो बिग बॉस के घर में रहता हूँ। बिग बॉस बोलो या कुछ भी बोलो, वो घर मैंने मतलब उधर सिर्फ मतलब ऐसा है कि मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अलोन टाइम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ म्यूज़िक, मेरा माइक दे दो मेरे को, मेरा स्टूडियो दे दो, बाकी तो मतलब मेरे लिए वो एक तरीके से पहले से ही रियलिटी शो ही चल रहा है मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरी ज़िंदगी पहले से रियलिटी शो है, जहाँ पे मैं कंटेंट यूट्यूब पे रिलीज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम पे चीज़ें आती रहती है। मेन काम हो रहा है जो स्टूडियो में, वो है रियलिटी शो, और उसकी चीज़ें मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर ना शायद से मेरे को डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा जो चीज़ें कर रहे, लाइक मतलब एक गाना बनने में कैसा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, या हम लोग का तरीका क्या है। हम लोग अभी जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरा मेरा एक पूरा क्रू है, क्रू का कोई तो मतलब हम लोग का एक बावा गैंग रिकॉर्ड्स करके हम लोग ने खोला था, अच्छा, तो हम लोग क्रू का नाम है बावा गैंग।
जो कि एकदम बिल्ला है। तो हाँ बिल्ला है एकदम, मतलब तो मतलब वो पूरे लोग मतलब मिलके ना हम लोग एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सीन बन भी चुका है। सिर्फ उसमें ना और भी लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, और हम लोग धीरे धीरे करके मतलब सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई सबका टैलेंट दिख के आए हम लोग के फ्रेंड सर्कल में ही। क्योंकि देखो आ जाके मेरे अकेले को जान के लोगों को पता नहीं चलेगा कि सीन क्या चल रहा है। जब मेरे तरह के 4-5 लोगों को देखेंगे ना, तब उन लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में सीन ये है। तो फिर आई एम ट्राइंग टू ग्रो दैट सीन, और मेरे ही लोग हैं, हम लोग के ही लोग हैं सब लोग, जो बहुत टाइम से हम लोग साथ में कर रहे हैं। हो चाहे फिर वो मराठी हो, मराठी प्रायोरिटी पे, क्योंकि हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मतलब अपना एक ही मकसद है कि मराठी को मैं ग्लोबल लेके ही आने वाला हूँ। ये क्योंकि म्यूज़िक जॉनर्स में आज के टाइम पे फॉरेन में इतने सारे जॉनर्स चल रहे हैं, एक से एक जॉनर्स चल रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना मीम म्यूज़िक भी आज के टाइम पे एक जॉनर हो गया है। तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ, अभी कर भी रहा हूँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। तो मराठी का तो सीन मैं लेके ही जाने वाला हूँ ग्लोबल, वो तो है। हाँ करना ही है वो, मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं नहीं करूँगा तो और पता नहीं कौन करेगा। It takes somebody young and like deeply passionate to change and bring a revolution. या आखिरी सवाल, थोड़ा सवाल मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों ने आपको ओवर द ईयर इतना प्यार दिया है, और आप लोगों को जितना प्यार देते हो, इज देयर एनीथिंग जो आप बोलना चाहते हो आपकी ऑडियंस को, तो प्लीज बोलो। मैं उन लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सब लोग को दिल से थैंक यू। जो लोग भी मतलब जिन लोग भी है जिन लोगों को मेरी आवाज़ पसंद है, जो लोग मतलब उनके एक एक कमेंट्स, उन लोग के एक एक बोलते हैं ना लाइक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मतलब मैं एक एक चीज़ें, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, मैं एक एक मतलब पर एक एक इंसान को गो थ्रू करता ही हूँ कि मतलब ये मेरे बारे में क्या सोचता है। और मैं सिर्फ यही कोशिश करता हूँ कि हर जगह सिर्फ प्यार फैलाऊँ, क्योंकि हेट पहले से ही बहुत है दुनिया में। तो लेट्स स्प्रेड लव, दैट्स इट। एंड थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच भाई, पॉडकास्ट पे आके मुझे बहुत मज़ा आया मिलके। एंड आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो सवाल का जवाब देने का तरीका है, जिस तरीके से आप हर चीज को रिएक्ट करते हो, आप समझते हो, द वे यू लव योर फैंस, द वे यू अप्रिशिएट समबडी एल्सेस टाइम, इट इज प्योरली अमेजिंग टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। एंड आई होप कि आप दोबारा भी आए। ये आप ही का podcast थैंक यू है। सो मच जब भी भाई, आपको मिलेंगे कुछ लगे, जल्दी। you please come back on the ज़रूर show. भाई, We love ज़रूर। you. And गाने से पहले can you sing a song? येस फॉर श्योर ब्रो। कौन सा गाना सुनाओ बताओ। Anything. I would love to hear anything. He has a song request. गोव्याच्या किनारे गाणं, चलो ठीक है। रुपेरी वालू सोनेरी लाटा त्याव माझं वर कतरतय, रुपेरी वालू सोनेरी लाटा त्याव माझं वर कतरतय, कोणे देशी नेऊ कोणे गावी नेऊ, सांग तुझ्या मनान काय घरतय, कोणे देशी नेऊ कोणे गावी नेऊ, सांग तुझ्या मनान काय घरतय, इच्छा तुझे मनी येऊ माझे ध्यानी, न सांगता समजल का त्या गोव्याचे बाजारानू, हात हाती देशील का, रुपेरी वालू सोनेरी लाटा त्याव माझं वर कतरतय, रुपेरी वालू सोनेरी लाटा त्याव माझं वर कतरतय, कोणे देशी नेऊ कोणे गावी नेऊ, सांग तुझ्या मनान काय घरतय, कोणे देशी नेऊ कोणे गावी नेऊ, सांग तुझ्या मनान काय घरतय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। Thank you so much रजनीश। बहुत अच्छा लगा भाई। The one and only, thank you so much। And उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आपको ना आया हो तो भी मुझे बहुत पसंद आया। It means so much that you're on the show। थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू one सो more मच time। फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन। मिलते हैं बहुत जल्द। बहुत जल्द दोबारा से। थैंक यू सो मच। Thank you so much।